नारद जी ने भक्ति महारानी से कहा कि यदि प्रति ग्रह में प्रति मनुष्य में यदि मैंने तुम्हारा प्रचार न कर दिया तो मेरा नाम भी विष्णु भक्त नहीं। नारद जी ने उसी समय समाधि लगाई और इस भाव से समाधि लगाई कि मुझसे ज्ञान वैराग्य का बल कैसे बढ़े, भक्ति का प्रचार कैसे हो। तो उनको एक समाधि में एक आकाशवाणी सुनाई दी, उद्यमा सफलस्ते तु भविष्यति न संशयः। नारद तुम कोई सत्कर्म करो, साधुओं में आभूषण साधु रूप और सत्कर्म के बारे में तुम्हें बताएंगे। नारद जी सोचने लगे मैं कौन सा सत्कर्म करूं, वो साधु कहाँ होंगे जो हमें सत्कर्म के बारे में बताएंगे। इससे चिंता से विकल नारद जी फिर बद्रीनाथ धाम को गए। बद्रीनाथ धाम को गए, वहां उन्होंने सनत कुमारों को देखा तो कहा इदानी भूर्भाग्येन भवद्भिः संगमा स्थितः कुमारा वदतां शीघ्रं कृपां कृत्वा ममोपरि। इदानी भूर्भाग्येन भवद्भिः संगमा स्थितः। मेरे भाग्य का उदय हुआ जो आप जैसे महापुरुषों का दर्शन हुआ। सनत कुमार, आप पूर्व पुरुषों के पूर्वज हैं, पर भी आपकी अवस्था 5 वर्ष के बालक के समान दिखाई पड़ती। ये भजन का प्रभाव है। सनत कुमार की उम्र सबसे ज्यादा है सनत कुमारों की उम्र, और वो देखने में कैसे लगते हैं जैसे कोई 5-5 वर्ष के बच्चे खड़े हैं। ये भजन का प्रभाव है। भागवत में लिखा है हरिशरणम हरिशरणम, जो व्यक्ति जप करता है तो जरायुष्मान न बाधते। जरा माने होता है बुढ़ापा, उस व्यक्ति को बुढ़ापे में कष्ट नहीं होता है। या यूं भी कह सकते हैं उस व्यक्ति का बुढ़ापे तक बिल्कुल शरीर चमकता रहता है, उससे बुढ़ापे में कभी कष्ट नहीं होता है। यह भजन का प्रभाव है। भजन का सौंदर्य जो है वो व्यक्ति के चेहरे पर दिखाई देता है। जो व्यक्ति भजन करता है उसका चेहरा देखो बड़ा तेजवान चेहरा होता है। तो सनत कुमार जो है, सनत कुमार का जीवन क्या है? कथा मात्रिक जीवना, जिनका जीवन कथा है। कथा ही सुनते थे बस, क्योंकि वो जानते थे कथा से बड़ी महिमा किसी की होती नहीं। जहां कहीं भी कथा होती मिल जाती, चारों भाई बैठ करके बड़े प्रेम से कथा सुनते थे। और जिस दिन कोई वक्ता नहीं मिलता, राधे, जिस दिन कोई वक्ता नहीं मिलता तो एक भाई वक्ता बन जाता था, 3 भाई श्रोता बन जाते थे। लेकिन कथा नित्य होती थी, नित्य कथा सुनते थे। कथा मात्रिक जीवना, जिनका जीवन कथा है। हम ये कथा आप लोगों को सुना रहे हैं, क्यों? क्योंकि कथा कहना मेरा जीवन बन गया है। भगवान शंकर ये कथा क्यों कहते थे? क्या उन्हें किसी से कोई प्रमाण पत्र लेना था, या उन्हें किसी से कोई फूलों का मोटा हार पहनना था, या उन्हें कोई सम्मान की जरूरत? नहीं। भगवान शंकर कथा की महिमा जानते थे, इसलिए वो नित्य पार्वती जी को कथा सुनाते। कथा से बड़ी महिमा किसी की होती नहीं। तो जिनका जीवन जो है कथा मात्रिक जीवना, जिनका जीवन कथा है। सनत कुमारों का दर्शन किया, प्रणाम किया। इदानी भूर्भाग्येन, मेरे भाग्य का उदय हुआ। भवद्भिः संगमा स्थितः कुमारां वदतां शीघ्रं कृपां कृत्वा ममोपरि। मेरे ऊपर कृपा करें और आप हमें ये बताएं कि सत्कर्म की परिभाषा क्या है, सत्कर्म किसे कहते हैं? सत्कर्म की परिभाषा क्या है? तो सनत कुमार कहने लगे द्रव्य यज्ञ, योग यज्ञ, वेद पाठ, ये सब यज्ञ हैं। ये यज्ञ केवल कर्मों को बताते हैं। विद्वानों ने सत्कर्म किसे बताया तो का सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बधे। ज्ञान यज्ञ को सत्कर्म बताया है। और वो ज्ञान यज्ञ क्या है? श्रीमद्भागवतालापः सतगीता सुकादिभिः। वो ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत की कथा है। भागवत की कथा होगी तो भक्ति का प्रचार होगा,
और ज्ञान वैराग्य का बल बढ़ जाएगा। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी। सर्वधर्म संगम टीवी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।